Hello students, how are you? Today we are going to discuss use of will and shall. ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था जब मैंने फ्यूचर टेंस स्टार्ट किया था कि मैं आपको एक अलग से एक वीडियो दूंगी जिसमें आई विल एक्सप्लेन विल एंड शैल. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द यूजेस. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, वेट, ओके. मैं अभी पेन यूज़ करूँगी क्योंकि पेन यूज़ करने से यहाँ पर गैप बचाता है ना, तो हमें शो नहीं होता है. तो यहाँ पर है विल. तो विल हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? दीज आर द कंडीशंस. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज कंडीशंस. ओके. सो फर्स्ट वन इज़ द टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर विद प्रोनाउंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. ठीक है, मतलब कि हम सबसे पहले सिंपल फ्यूचर के साथ में पता ही है, वो तो हमने इनिशियली स्टार्ट किया था तब भी हमें पता चल गया था कि जब भी हम फ्यूचर टेंस बनाएंगे तो हमको शैल या विल यूज़ करना है. तो उसमें से हमें विल कहाँ यूज़ करना है? जबकि सेकंड या थर्ड पर्सन हो, जबकि ही, शी, इट, यू, दे. ठीक है, दीज आर द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन्स. ठीक है, यहाँ पर देखिए एक डबल यू हो गया है, आप इसको करेक्शन समझिएगा. ठीक है, क्योंकि अब स्लाइड है तो मैं भी करेक्ट नहीं कर पाऊँगी, टाइपिंग में थोड़ी सी एरर है. ठीक है, तो हम फ्यूचर टेंस में विल यूज़ करते हैं जबकि हमारे साथ में सेकंड या थर्ड पर्सन हो. ठीक है, तो सेकंड और थर्ड पर्सन कौन है? ही, शी, इट एंड यू, दे. ठीक है, बट दैट मीन्स आई और वी को छोड़कर सारे के सारे. दिस इज़ इट. ठीक है, बस इतना ही समझ लेना, आई और वी को छोड़ देना है. तो हम बाकी सब जगह फ्यूचर टेंस में विल यूज़ करते हैं. ठीक है, जो कंडीशंस है वो हम डिस्कस कर लेंगे अभी. ओके, तो फ्यूचर टेंस बनाने को आता है, कोई भी फ्यूचर टेंस की बात हो रही है तो वहाँ पर विल लगाना है. यू, वी, सॉरी, यू, ही, शी, इट, इन सब के साथ. ठीक है, तो फर्स्ट देख लेते हैं. यू विल बी 16 नेक्स्ट वीक. तो क्या बोल रहे हैं कि आप नेक्स्ट वीक में 16 के हो जाओगी, है ना. सेकेंड दे के साथ हमने विल लगाया है. यहाँ पर देखिए यू भी हमारा सेकेंड पर्सन है और दे भी हमारा थर्ड पर्सन है. तो दे विल लीव फॉर कैलकाटा टुमारो, है ना, वो लोग कल कैलकाटा के लिए निकलेंगी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल, एक चीज़, मतलब एक पॉइंट क्लियर हुआ. एक और एग्जाम्पल है शी विल ईजीली सॉल्व द क्वेश्चंस. तो वो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेगी. यहाँ पर भी शी जो है हमारा सेकेंड पर्सन है तो हमने विल यूज़ किया है. ठीक है, ये एक पॉइंट क्लियर हुआ. सेकेंड पॉइंट है टू एक्सप्रेस एन इन्विटेशन और रिक्वेस्ट व्हेन द सब्जेक्ट इज़ प्रोनाउन ऑफ द सेकेंड पर्सन. वहीं पर पर्सन हमारा सेकेंड होना चाहिए, दैट इज़ वही आई और वी को छोड़ के जितने भी पर्सन्स हैं वो सेकेंड या थर्ड में ही आएंगे. और हम वहाँ पर एक्सप्रेशन दे रहे हैं किसका? इन्विटेशन का और रिक्वेस्ट का. ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन हो गया एक, विल यू हैव अ कोल्ड ड्रिंक. तो आपने किसी से पूछा क्या तुम कोल्ड ड्रिंक लोगे, तो यहाँ पर आपने उसको इन्विटेशन दिया कोल्ड ड्रिंक के लिए. ठीक है, तब आप यूज़ करेंगे विल व्हेन यू आर गिविंग एन इन्विटेशन. ठीक है, सेकंड है जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो रिक्वेस्ट है विल यू प्लीज़ गिव मी द विल यू गिव हिम द मैसेज. विल यू प्लीज़ गिव हिम द मैसेज, क्या तुम यह मैसेज उसे दे दोगे. तो हमारा यहाँ पर यू जो है वो सेकेंड पर्सन था तो हमने यहाँ विल यूज़ किया है. तो वी यूज़ विल व्हेन वी आर गिविंग एन इन्विटेशन और अ रिक्वेस्ट. ठीक है, फॉर सेकेंड और सेकेंड पर्सन. ठीक है, सॉरी एक चीज़ यहाँ पर हम देख लें, सेकेंड बस है, थर्ड नहीं है. वेट, ओके, यहाँ पर एक चीज़ थी सेकेंड पर्सन. ठीक है, जब सेकेंड पर्सन हो यहाँ पर और इन्विटेशन एंड रिक्वेस्ट की बात हो रही हो. ठीक है, मतलब क्या तुम ऐसा कर दोगे, क्या तुम आओगे, क्या तुम मेरे लिए ये काम करोगे, क्या तुम मेरा वो मैसेज दे दोगे, क्या तुम मुझे अपनी बुक कॉपी दे दोगे, है ना. तो वहाँ पर आप विल यूज़ करेंगे. ओके, थर्ड हमारा पॉइंट है टू एक्सप्रेस अ कमांड इन अ इनफॉर्मल और एंड इम्पर्सनल मैनर व्हेन स्पीकर इज श्योर दैट हिज ऑर्डर विल ओबेड. ही इज़ यूज्ड अफर्मेटिव. तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं कब? जैसे कि जब मैं आपसे कहूँ आप वो कॉपी लेकर आएंगे, तो मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ और मैं जानती हूँ कि आप मेरा ऑर्डर मानेंगे. या प्रिंसिपल सर प्यून से कहते हैं कि तुम मार्केट जाओगे और पेन का बॉक्स लेकर आओगे, तो उनको भी पता है कि प्यून उनके काम को करेगा, श्योरिटी है उनको, है ना, तो वो कमांड दे सकते हैं. ठीक है,
और वो जो सोल्जर्स होते हैं जब उनकी ड्रिल होती है तो उनसे भी कहते हैं ना टर्न 1 होने के लिए, तो वो भी श्योरिटी है वहाँ पर उन लोगों की, ठीक है। तो वैसे इस सेंटेंसेस के लिए आप यूज़ करते हैं विल। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, यू विल रीच द स्कूल इन टाइम, आप टाइम पर स्कूल पहुँच जाएंगे, प्रिंसिपल सर ने प्यून से कहा, ठीक है। ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स विल कीप पार्ट इन द रिहर्सल, है ना, सारे बच्चे रिहर्सल में पार्ट लेंगे, यहाँ पर भी श्योरिटी है। तो थर्ड हमारी चीज़ हो गई कि जब हम अपना कोई कमांड शो कर रहे हैं वहाँ पर, जबकि और कोई पर्सनल कमांड नहीं है वो, है ना, हम किसी और के लिए बात कर रहे हैं और हम उसको उसके लिए हमें श्योरिटी है कि वो बात पूरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं विल का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, थोड़ा सा बिना पेन के मैं बता रही हूँ, 4th पॉइंट है, क्योंकि वो पेन यूज़ करो तो वो पॉइंट ही हाइड हो जाता है, ठीक है। तो टू एक्सप्रेस समथिंग दैट हैपन्स अगेन एंड इज़ लाइकली टू वेट, यस, लाइकली टू रिकर अगेन, ठीक है। दैट मीन्स कि कोई ऐसी चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए जो कि बार बार होती है, ठीक है, और हमको लगता है कि वो आगे भी होती रहेगी, ठीक है। जैसे कि हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ही विल ऑफन गो टू द रूफ ऑफ द हाउस एंड एंजॉय काइट फ्लाइटिंग। वो हमेशा, अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर या हमेशा, ऑफन गो टू रूफ, तो यहाँ पर ये बात आपको पता होगी कि वो हमेशा ऐसा करेगा, ठीक है। तो वो हमेशा ही रूफ पर जाता है, छत पर जाता है घर की, और फ्लाइट उड़ाना उसको पसंद है ना। तो ये क्या है, कोई चीज़ है वो रिपीटेशन में रोज़ होती है और हमें पता चल गया है कि वो आगे भी होती ही रहेगी, ठीक है। तो जैसे वो नहीं सुधरेगा, है ना, वो रोज़ क्लास में सबको तंग करता है और वह कभी नहीं सुधरेगा, तो यहाँ पर आप विल लगा सकते हैं बिना किसी टेंशन के, ठीक है। तो यहाँ पर हम ही विल ऑफन गो टू द रूफ एंड ऑफ हिज हाउस एंड फ्लाई एंजॉय काइट फ्लाइटिंग। सेकेंड है वही चीज़ है, शी विल ऑफन वो अक्सर सिट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर पर रिवर के किनारे पर बैठती है और कंपोजिंग पोएम्स बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब आपको समथिंग दैट इज़ हैपनिंग अगेन एंड यू आर श्योर कि दिस विल हैपन अगेन, ठीक है, देन यू विल यूज़ विल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टू एक्सप्रेस विलिंगनेस और ऑफ़र, मतलब कि आप अपनी, मैं ये कर ही लूँगा, ये वाली बता रहे या फिर किसी को ऑफ़र दे रहे हैं, तुम ऐसा करोगे तो वो ऐसा कर देंगे, है ना। तो आप जब अपनी विलिंगनेस दिखा रहे हैं या फिर किसी को ऑफ़र दे रहे हैं तो भी आप वहाँ पर विल यूज़ करते हैं। जैसे डियर आई विल कम बैक, अब यहाँ आप एक चीज़ देख लीजिए, आई है बट आई के साथ हम शैल नहीं यूज़ कर रहे, क्योंकि यहाँ पर कोई अपनी विलिंगनेस दिखा रहा है कि मैं वापस आऊँगा। या फिर जैसे जब आप उससे कहते हैं मैं तुझे देख लूँगा, तो आप क्या बोलेंगे, आई विल सी यू, है ना। तो वहाँ पर आप आई शैल सी यू नहीं कहते, है ना, क्योंकि वहाँ पर आप अपनी विलिंगनेस दिखा रहे हैं, अपनी होशियारी दिखा रहे हैं, है ना, अ काइंड ऑफ होशियारी। आप होशियारी नहीं समझिएगा, विलिंगनेस ही समझिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है जब आप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं, जैसे कि माई सर्वेंट विल कैरी योर लगेज टू द रेलवे स्टेशन, किसी से आप कह रहे हैं कि मेरा नौकर जो है वो आपका लगेज रेलवे स्टेशन तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप ऑफ़र में भी विल यूज़ करेंगे। यहाँ पर आई विल कैरी भी हो सकता था, है ना, तो आई के साथ विल लगा दिया, ये आपको समझना है। यहाँ पर वी के साथ भी विल ही लगता, क्योंकि कोई किसी को ऑफ़र दे रहा है, ठीक है। सेकेंड, द ड्राइवर ऑफ माई कार विल ड्रॉप यू नियर द पोस्ट ऑफिस, मेरी कार का ड्राइवर आपको पोस्ट ऑफिस तक छोड़ेगा। यहाँ पर भी सेम है, आप द ड्राइवर की जगह पर आई भी हो सकता था और वी भी हो सकता था, बट यूज़ किसका होना था, विल का डेफिनेटली होना था, क्योंकि कोई किसी को कुछ ऑफ़र कर रहा है, ठीक है। विल यू टेक अ कप ऑफ टी, है ना, तब भी वहाँ पर भी विल यूज़ होता है। और विलिंगनेस दिखाने के लिए जैसे कि आई विल कम बैक, है ना, आई विल सी यू, ठीक है। इसके बाद हम फोर्थ, एक मिनट थोड़ा इसको क्लीन कर देते हैं, यस। अभी हम फोर्थ वाला देखते हैं, टू एक्सप्रेस स्पीकर्स इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और अंडरस्टैंडिंग। हियर सब्जेक्ट इज़ द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के साथ ये आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अभी तक मैंने जो ज़्यादातर, एक तो आपको ये वाला थोड़ा सा देख लेना अच्छे से कि विलिंगनेस के साथ, है ना, विलिंगनेस जब भी आई के साथ भी हो या वी के साथ भी हो, मैं कर लूँगा, वो कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर
आपको आई विल यूज़ करना है। और एक चीज़ और, फर्स्ट पर्सन जब भी हो और वो स्पीकर मतलब बोलने वाला, बताने वाला हो, जिसकी बात हो रही है, मतलब जो कह रहा है, उसका कोई इंटेंशन, उसके किसी इरादे की बात हो, उसके किसी डिटर्मिनेशन की बात हो, मतलब उसने कुछ खुद के लिए कोई गोल सेट कर सकते, या उसका खुद का अनुभव है कोई, उसका कोई प्रॉमिस हो, और उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो, यानी उसकी कोई समझ हो, ठीक है, उसका कोई ख़ास इरादा, उसने कुछ ख़ास अनुभव किया हो, तो उसका कोई प्रॉमिस हो, किसका, स्पीकर का, है ना। स्पीकर कौन होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन हो तो, और उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। इन सब कंडीशंस में हमको यूज़ करना है विल, ठीक है, बिना किसी डाउट के हमें विल यूज़ करना है। देखिए, एक चीज़ और है, अमेरिकन इंग्लिश में क्या है कि सब जगह पर आजकल विल यूज़ होने लगा है। एक चीज़ और है कि जब हम उसको लिखते हैं, तो जैसे हम उसको लिखने लगे हैं ऐसे, चाहे हम विल लिख रहे हो, चाहे हम लिखें शैल, ठीक है, हम दोनों को ही लिखते हैं डबल एल से शो करने लगे हैं। तो अब हमने ये डबल एल विल के लिए लिखा है कि शैल के लिखा है, आप अपने आप समझते रहो। ऐसा आजकल और होने लगा है, ठीक है, होता ही है। दैट मीन्स ब्रिटिश इंग्लिश में शैल का यूज़ थोड़ा ज़्यादा होता है, अमेरिकन इंग्लिश में कम यूज़ होता है, ठीक है। मतलब वो लोग आजकल सब जगह विल से काम चला रहा है। और दूसरी चीज़ है कि ये डबल एल लगाने से, हमने तो शैल लगाया है ना, आल बोलना है उसको, अब आल जैसे आई के साथ है तो आल बोल दिया, विल बोल दिया, अब आप अपने समझते रहिए, है ना, ऐसा आजकल होता है, ठीक है। सो हमें लेकिन रूल्स पढ़ लेने हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के साथ में जो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि हमें पता है कि आई के साथ हम शैल ही यूज़ करते हैं फ्यूचर में, बट यहाँ पर हमें कहाँ कहाँ पर इंटेंशन, रुकिए इसे क्लीन कर लेते हैं ना, ज़्यादा हो गया। इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और अंडरस्टैंडिंग किसी फर्स्ट पर्सन की हो, ठीक है, जो कि स्पीकर हो, उसकी खुद की फीलिंग्स हो, एक्सप्रेशंस हो, देन वी यूज़ विल, ठीक है। जैसे कि वी विल फाइट टू द लास्ट, ठीक है, हम आखिरी तक लड़ेंगे। तो वो अपना क्या बता रहे हैं, अपनी हिम्मत बता रहे हैं, अपना इंटेंशन भी बता रहे हैं, अपनी वही कि वो कर सकते हैं इस बात को, तो हम लास्ट तक लड़ेंगे। सेकंड, आई विल रिटर्न योर मनी नेक्स्ट वीक, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। प्रॉमिस कर रहा है ना कोई किसी को, स्पीकर खुद कह रहा है मैं पैसे लौटा दूंगा, है ना, तो यहाँ पर भी विल ही लगेगा। थर्ड है, वी विल पे अ विजिट टू द वैष्णो देवी केव दिस ईयर, कोई अपना इंटेंशन बता रहा है कि वो वैष्णो देवी की केव्स जाएगा, है ना, विज़िट करेगा नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर सॉरी, इस ईयर, है ना। आई विल नॉट बज एन इंच फ्रॉम द राइटेस्ट पाथ, ठीक है, वो इसमें भी कोई अपना डिटर्मिनेशन बता रहा है। कम व्हाट मे वी विल डू इट, ठीक है, हम लोग इसे कर लेंगे। तो इन सब कंडीशंस में हम विल ही यूज़ करते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, पेन इसके बाद में यूज़ करूँगी मैं। 7 नंबर का हम देख रहे हैं, टू एक्सप्रेस अ सर्टेन क्वांटिटी और कैपेसिटी ऑफ अ थिंग मेंशन, ठीक है, किसी चीज़ की क्वांटिटी मतलब कितनी ही वो बन सकती है, या कैपेसिटी, है ना, उसकी बताने के लिए। जैसे जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कोई आपके लिए पानी का बॉटल भर रहा है, तो आप वो कह रहा है यार इसमें पूरा नहीं बनेगा, और आप नहीं नहीं भर जाएगा, भर दो। तो क्या कर रहे हैं आप, उस बॉटल की क्या बता रहे हैं आप, कैपेसिटी, है ना, उसमें इतनी क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। द बॉटल विल होल्ड द होल मिल्क, इस बॉटल में पूरा मिल्क आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड है, ही विल कमिट ऑल सॉर्ट्स ऑफ फ़नी मिस्टेक्स, मतलब उसने सब टाइप की फ़नी मिस्टेक्स वो कर सकेगा, ठीक है। तो मतलब उस बंदे की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी बताई जा रही है कि वो करेगा ये सब कुछ, ठीक है। इसके बाद है टू एक्सप्रेस प्रेडिक्शन, अंदाज़े बताने के लिए, अनुमान बताने के लिए। दैट इज़ यू विल कैच कोल्ड इफ़ यू गो आउट इन द रेन, अगर आप बारिश में जाओगे आपको सर्दी हो जाएगी, अगर आप बारिश में जाते हैं तो आपको सर्दी हो जाएगी। सेकंड, इफ़ ही डजंट रन फास्ट ही विल मिस द ट्रेन, अगर वो तेज़ नहीं दौड़ता तो वो ट्रेन मिस कर देगा, ठीक है। इसके बाद में हम
9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर है वी यूज़ विल नॉट वी व्हेन वी टॉक अबाउट अनविलिंगनेस और टू डू समथिंग रिलेक्टेंट और रिफ्यूज़ल। वही वाला जो हमने विलिंगनेस पढ़ा था, उसका अनविलिंगनेस भी जब हम बनाएंगे कि वो ऐसा नहीं करेगा, है ना, आपको लगता है वो नहीं करेगा, तो वहाँ पर भी आप विल यूज़ करते हैं। जैसे ही वॉन्ट रिटर्न मनी, वो पैसे वापस नहीं करेगा। विल नॉट का हम कैसे लिखते हैं, उसको शॉर्ट करके वॉन्ट, WON और T, ठीक है, WON एंड दिस T, ठीक है, ये हो गया विल नॉट। तो ही वॉन्ट रिटर्न मनी। फिर दिस आइडिया वॉन्ट फिट इनटू अवर स्कीम, हमारी स्कीम में ये आइडिया फिट नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब किसी को लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नंबर 10 है यूज़ विल और वॉन्ट टू इंडिकेट अ सर्टेन फ्यूचर सिचुएशन। कोई पक्की बिल्कुल कंफर्म है कि फ्यूचर में यही होना है, एकदम फ्यूचर की बात ज़्यादातर होती है, विल में तो फ्यूचर की बात होती है, बट आपको सर्टेन है, कंफर्म है कि नहीं ही होगा। जैसे वी वॉन्ट सी देम अगेन बिफोर दिवाली। जैसे कोई कहीं जा रहा था, बोलते अब तो दिवाली तक ही आएगा, अब तो उससे मिल नहीं पाएंगे, तो अब हम उसे दिवाली तक नहीं देख पाएंगे, कंफर्म पता है। यू विल सी दैट दे आर मैरिड, तुम देख लेना वो लोग शादी कर लेंगे। जैसे कोई लोग आप देखते होंगे ना कि कोई होंगे, आपको लग रहा है इनकी शादी होने वाली है, हो ही जाएगी, तो आप कह सकते हैं कि देख लेना वो तो करेंगे ही शादी, है ना। तो वहाँ पर आपको पक्का यकीन है कि वो शादी करेंगे, है ना, सर्टेनिटी है, कंफर्मेशन है, तो आप यहाँ पर विल यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर बाकी सब जगह पर तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस वेट, मैं बताती हूँ। देखिए हमने जो यहाँ पर देखा था ना, दिस वन, दैट इज़ नंबर 6, ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से देख लेना है, ठीक है, क्योंकि जो 6 में बताया है वो थोड़ी सी कंडीशंस हैं जो कि करने वाली है। बाकी तो ये ऐसा है कि हम जनरली यहाँ पर विल यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रखनी है, ओके। इसके बाद में ओके, नाउ यूज़ ऑफ शैल, ठीक है, हम शैल के यूज़ देख लेते हैं। तो शैल कब यूज़ करते हैं, टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर व्हेन सब्जेक्ट इज़ प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन, वो इस सिंपल वाला सबसे पहला पार्ट, आई शैल, वी विल, वी शैल, सॉरी वी शैल, आई शैल वाले, है ना, तो ये सिंपल हो गया, इसमें कोई इशू नहीं। सेकेंड है टू एक्सप्रेस एन ऑफर और सजेशन, जब आप किसी को ऑफ़र या सजेशन दे रहे हैं, ठीक है। शैल आई क्लोज द डोर, क्या मैं दरवाज़ा क्लोज़ कर दूँ। और शैल वी शिफ्ट टू द न्यू हाउस नेक्स्ट वीक, क्या हम लोग अगले हफ्ते नए घर में शिफ्ट हो जाएं। और शैल वी हैव अ गेम ऑफ चेस, क्या हम लोग एक चेस का गेम खेलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक्सप्रेस कर रहे हैं ऑफ़र और सजेशन दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ऑफ़र के लिए तो हमने वहाँ पर भी पढ़ा था, है ना, विल के लिए तो, लेकिन विल की कंडीशन अलग थी, उसको और इसको मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और है, सजेशन भी है ना, सलाह देनी है तो भी आप शैल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए आप इनिशियली इनको करेंगे तो आपको वेट, यस, इनिशियली जब इन्हें यूज़ करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें उतनी क्लियर होती जाएंगी। और करते समय जब भी कन्फ्यूज़न होता है आप नोट कर लीजिए, इमीडिएटली व्हाट्सएप कर दीजिए, मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है, हम उसको वहीं क्लियर कर लेंगे। क्योंकि पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़न्स आएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न, फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। तो कीजिए, प्रैक्टिस करिए, जहाँ पर भी कन्फ्यूज़न आएगा हम उसे सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं, टू वेट से पढ़ ले, टू एक्सप्रेस एश्योरेंस, प्रॉमिस, कमांड, ऑर्डर, डिटर्मिनेशन और थ्रेड व्हेन द सब्जेक्ट्स आर सेकंड और थर्ड। यहाँ पर ये वाली चीज़, वहाँ पर एक वो चीज़ मैंने जो आपको नोट कराई थी वो, और इधर पर ये चीज़, जबकि एश्योरेंस, प्रॉमिस, मैं फिंगर नहीं रखूँगी, ठीक है। एश्योरेंस मतलब कि पक्का पता है ना, प्रॉमिस कर रहे हैं किसी को, कमांड दे रहे हैं, ठीक है, चलो बैठो, वहाँ बैठोगे वहाँ जाकर, ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन, वही मतलब ऐसा किसी ने अंदाज़ा लगाया है या उसको ऐसा अनुभव है उसका, ठीक है। और थ्रेड दैट इज़ डर, ठीक है, ये हूँ। और हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए वहाँ पर, सेकंड और थर्ड पर्सन। ये चीज़ याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि विल ही विल सब जगह लगाना है, कहीं कहीं पर
यू ही शी इट, इनके साथ भी शैल यूज़ होते हैं। कब होते हैं? मैंने आपको कंडीशंस बताई, एश्योरेंस, प्रॉमिस, कमांड, ऑर्डर, डिटर्मिनेशन और थ्रेड। ये सब चीज़ें हो रही हैं अगर, तो हमें सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी शैल ही यूज़ करने हैं। ओके, अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड यू शैल पास, सर्टेनिटी है, कंफर्मेशन है, मेहनत करोगे तो पक्का पास हो जाओगे। ठीक है, तो आप यहाँ यू के साथ भी शैल ही यूज़ करेंगे, विल नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड है यू शैल डू इट, तुम ये करोगे, कोई किसी को कमांड दे रहा है। थर्ड वन इज़ द ही शैल नॉट टच माई पेन अगेन, है ना। जैसे अब अपनी माँ से कहते हो कि भाई आपका पेन छूता है, तो आप कहोगे अब वो मेरा पेन नहीं छुएगा, मैंने बोल दिया। तो वहाँ आप कमांड दे रहे हैं तो ही शैल लगेगा, ही के साथ विल नहीं लगेगा। फिर आस्क फॉर अ रिवॉर्ड एंड यू विल हैव इट, एश्योरेंस, कंफर्मेशन है कि वहाँ पे जाके रिवॉर्ड के लिए पूछो तो तुम्हें वो मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में रिवॉर्ड मतलब हो गया कुछ प्राइज़ गिफ्ट टाइप का, है ना। यू शैल हैव अ हॉलीडे इफ़ यू विन, अगर तुम जीत गए, है ना, अगर तुम जीतते हो तो तुमको हॉलीडे मिलेगा। प्रॉमिस है, वो कॉम्पिटिशन्स वगैरह नहीं होते, अगर आप जीते तो आपको मिलेगा एक यहाँ यहाँ जाने का ट्रिप, ये है और वो है, तो वहाँ पर वो प्रॉमिस कर रहे हैं तो वो भी शैल ही लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद है यू शैल बी पनिश्ड इफ़ यू फेल, अगर तुम पढ़े नहीं तो फेल हो जाओगे। तो क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? किसी को थ्रेट कर रहे हैं, डरा रहे हैं, है ना। आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ करते होंगे, है ना, अपने लिए भले अप्लाई ना करें बट उनके लिए करते होंगे, राइट। तो यू शैल बी पनिश्ड, तुमको पनिशमेंट मिलेगी अगर तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, फेल होते हो तो, सॉरी, अगर तुम फेल होते हो तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो सर्टेनिटी, एश्योरेंस, और भी था उसमें, डिटर्मिनेशन भी था, थ्रेड भी था, प्रोमिसेस भी थे, है ना। इन सब कंडीशंस में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी शैल यूज़ करना है। मैं बार बार बता रही हूँ, अच्छे से याद कर लें इस बात को। ठीक है, कन्फ्यूजन्स नहीं होने चाहिए। बस कहीं भी यू देखा विल लगा दिया, ही देखा विल लगा दिया, हर जगह नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में इसके बाद हम देखेंगे विल और गोइंग टू के यूज़। गोइंग टू भी शायद आपने कई जगह सुना हो। ठीक है, गोइंग टू कहाँ यूज़ करते हैं, विल कहाँ यूज़ करते हैं, ये हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जैसे कि विल कहाँ यूज़ करते हैं, एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शंस डिसाइडेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, आपके बात करते समय कोई चीज़ आपको पता है कि होगी, है ना, पहले से पता है, आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं, विल यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि I'll हैव सैलड नाउ, अब मुझे सैलड मिलेगा, या मुझे सैलड मतलब मैं रोज़ लेता हूँ, लूँगा, है ना, तो मैं अब सैलड लूँगा। ठीक है, या आपको इनको पता है बोलने वाले को फ्यूचर। ठीक है, कंफर्मेशन है उसके पास में, एश्योरिटी है तो उसने यूज़ किया आई विल हैव सैलड नाउ। अब गोइंग टू कहाँ यूज़ करेंगे, एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान डिसाइडेड बिफोर मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, पहले से वो बात डिसाइडेड है। उस पल जब आप बात कर रहे हो ये तब डिसाइड नहीं हुआ है, ये पहले से डिसाइडेड है, आपका कोई फ्यूचर का प्लान है। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू विज़िट माई आंट नेक्स्ट फ्राइडे, अगले फ्राइडे को मैं आंट के यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर आप आई एम गोइंग टू करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका प्लान पहले से बना हुआ था और यहाँ पर आपको पता ही है कि रोज़ ये काम करते हो। ठीक है, ये एक रूटीन जैसे है ना। उसके बाद है एक्सप्रेस अ प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन और एक्सपीरियंस, कोई ऐसा अंदाज़ा, ठीक है, कोई प्रिडिक्शन, कोई आपका अनुमान जो कि आपकी खुद की अपनी ओपिनियन हो, अपना खुद का ऐसी राय हो या आपका खुद का कोई अनुभव हो, तब भी आप क्या यूज़ करते हैं, विल। जैसे आई थिंक यूनाइटेड विल विन द गेम, मुझे लगता है यूनाइटेड गेम जीत जाएगा, या फिर आई थिंक नीतीश विल विन द इलेक्शन, है ना। तो ये आपका अपना ओपिनियन है, अपना एक्सपीरियंस है। ठीक है, और उसको आप वहाँ पर विल यूज़ करेंगे। यहाँ पर गोइंग टू के लिए देखते हैं, एक्सप्रेस अ प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन प्रेजेंट एविडेंस, अभी जो हमने जैसे देखते देखते इलेक्शन का
हम देख रहे थे, देखिए हमने रिजल्ट आ गए हैं और नीतीश काफ़ी ऊपर पहुंच गए, तो अब हम कहने लगे नीतीश ही जीतेंगे, है ना। तो हम बोलेंगे कि नाउ नीतीश इज़ गोइंग टू विन, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखते हैं, लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स, इट इज़ गोइंग टू रेन। काले काले बादल देखो, बारिश होने वाली है, ठीक है, या होगी। इसके बाद में थर्ड चीज़ है एक्सप्रेस अ फ्यूचर फैक्ट, किसी फ्यूचर का कोई फैक्ट बता रहे हैं, जैसे द सन विल राइज टुमारो। तो ये फ्यूचर फैक्ट है, हमें पता ही है कि रोज़ ही सन निकलता है, तो ये वाले के लिए भी हम सिंपल विल यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक्सप्रेस दैट समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन, कोई चीज़ ऐसी जो कि होने वाली है, एकदम होने ही वाली है, ठीक है। गेट बैक द बॉम्ब इज़ गोइंग टू एक्सप्लोड, जल्दी वापस आओ, बम फटने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया एक विल, एक हो गया गोइंग टू। ये सब चीज़ें अभी आपको शायद कंफ्यूज कर रही हैं, बट आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना उन्हें समझेंगे, उतने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ और है, बोथ विल एंड गोइंग टू कैन बी यूज फॉर मेकिंग फ्यूचर प्रोडिक्शंस, फ्यूचर के अनुमान के लिए हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। हैविंग अ रियल डिफरेंस इन मीनिंग, आपको ये चीज़ें क्या है, आप करते जाएंगे ना, आपको अपने आप समझ में आएगा कि कहाँ मैं विल यूज़ करूँ और कहाँ मैं गोइंग टू यूज़ करूँ, ठीक है। जैसे कि आई थिंक इट विल बी फॉगी टुमारो, या आई थिंक इट इज़ गोइंग टू फॉगी टुमारो, ठीक है। मतलब मुझे लग रहा है कि आज कल कोहरा होगा, होने वाला है, सॉरी कल कोहरा होगा, और मुझे लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ कल कोहरा होने वाला है, ठीक है। तो बात एक ही है, यूजेस अलग अलग हैं, ये आपको सीखने हैं और समझने हैं, ठीक है। नाउ टाइम टू होमवर्क। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐड शैल और विल विच एवर करेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। इन सेंटेंसेस में आपको विल या शैल जो भी करेक्ट है मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग उनको लगाना है, ठीक है। इसके बाद में आपका सेकंड है दिस वन, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, नंबर द यूज इन द बॉक्स एंड देन फिल द गैप्स विद द वर्ब इन द ब्रैकेट विथ करेक्ट, ठीक है। नंबर कुछ नहीं, फर्स्ट वन इज़ द शैली दैट्स देयर इज़ नो मिल्क, तो बेटी कहती है ओह आई गेट सम फ्रॉम द शॉप। शैली ने कहा कि यहाँ पर दूध नहीं है, देयर इज़ नो मिल्क लेफ्ट, दूध बचा नहीं है, तो बेटी ने क्या कहा, ओ आई विल गेट लगाना है, यहाँ पर दिया है आई विल गेट सम फ्रॉम द शॉप, मैं कुछ शॉप से ले आऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको विल और गोइंग टू के यूज़ मैं बता दे रही हूँ, वो आपको यूज़ करनी है, ठीक है। यहाँ पर हमारा विल, शैल और गोइंग टू, तीन चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, ठीक है। इनमें जो भी आपको कन्फ्यूजन्स होते हैं अच्छे से पढ़िए, डाउट्स होते हैं तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। करेंगे तो डेफिनेटली डाउट्स आएंगे, होते हैं, कन्फ्यूजन्स होते हैं, ठीक है। तो करके देखिए स्टूडेंट्स, और होमवर्क्स बनाने हैं अपने, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि आप लोग कभी एक बुक का होमवर्क कर लेते हैं, कभी दूसरी बुक का होमवर्क कर लेते हैं, कभी ग्रामर का होमवर्क कर लेते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा, तीनों प्रॉपर होमवर्क्स करने हैं। एग्ज़ाम में ऐसा तो नहीं होगा कि इस बुक से आएगा और उससे नहीं आएगा, या फिर ग्रामर से नहीं आएगा, सबसे आएगा। और टेंस आपकी बहुत बेसिक चीज़ है, इनको तो एटलीस्ट पूरा कर लीजिए, अभी हमारा बहुत सारा बाकी है, ठीक है। साथ साथ करेंगे तो लोड नहीं होगा, समझिए इस बात को, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ होमवर्क्स कीजिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।